और आज की जो एक्सरसाइज है 6.2 जो मैं आपको करवाऊंगा ये करवाते ख़त्म हो जाएगी, है ना, शुरू होते ख़त्म है। छोटी सी एक्सरसाइज है और टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। बेटा देखो बहुत ही सिंपल सी आसान सी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, 5 मिनट में एक्सरसाइज खत्म है ये, ठीक है। बस 2 मिनट आप ध्यान से मेरी बात सुने और समझें। टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल नोटेशन, यानी कि फैक्टोरियल का जो सिंबल है वो होता है वो ये होगा, है ना, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह होता है। इसको हम बोलते हैं मैथ्स में फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? फैक्टोरियल। इस तरीके का सिंबल यूज होता है ना। अगर मान लो कहीं पे लिखा है इस तरीके से तो क्या पढ़ेंगे बेटा इसे हम? 5 फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको हम? 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का एक और सिंबल होता है जो कम यूज किया जाता है लेकिन कुछ बुक्स में यूज किया गया है ना। वो क्या होता है? इस तरीके का, इसको लिख दे तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा आपका? 5 फैक्टोरियल। यानी इस तरीके से भी हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ बुक्स में कर भी रखा है, ठीक है ना। और मोस्टली जो यूज होता है वो ये वाला सिंबल है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन वाला। लेकिन दोनों ही सिंबल यूज होते हैं, तो अगर आपको कहीं दूसरा वाला सिंबल दिखे तो ये नहीं सोचना कुछ नई चीज़ है, ये दोनों सेम है, फैक्टोरियल है, ठीक है ना बेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल को वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 5 से लेके पीछे जितने भी नंबर हैं 1 तक जाएंगे बेटा। कहाँ तक जाएंगे? जो भी नंबर आपको दे रखा है जिसका फैक्टोरियल हमको निकालना है उसके पीछे जितने नंबर होते हैं 1 तक सबका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 था तो क्या करेंगे बेटा इसको? 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 1। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या निकल गई बेटा? 120। अगर सपोज मैंने पूछा होता आपसे 4 फैक्टोरियल तो कितना होता? 4 3 2 1, यानी जो भी नंबर है और उसका फैक्टोरियल आपको निकालना है तो उस नंबर से 1 तक जितने नंबर हैं सबका मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वो फैक्टोरियल आपका हट जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अगर मैंने बोला होता 8 फैक्टोरियल तो क्या करते? 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाते। ये तो था बेटा बहुत आसान सा काम। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है? जैसे अगर हम मान लो 5 फैक्टोरियल है और आप जहां तक चाहें इसे खोल सकते हैं, है ना। अगर आप इसे 1 तक लेके चले गए तब तो ये फैक्टोरियल का साइन हट ही जाएगा, है ना, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 5 इंटू 4 3 पे रुकना चाहते हो, कहाँ रुकना चाहते हो बेटा? 3 पे, यानी पूरे 1 तक नहीं गए हो तो जहां रुकना चाहते हो वहां रुक जाओगे और उसके पीछे क्या लगा दोगे बेटा? फैक्टोरियल। मतलब अगर आप कुछ चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालूं, फैक्टर हटाना ही है मुझको, तो आपको उस नंबर को कहां तक ले जाना पड़ेगा बेटा? 1 तक जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन इन केस आप ये चाहते हो कि मैं बीच में कहीं पर रुक जाऊं, जहां आपका मन करे आप रुक जाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा, बस आप पीछे क्या लगा दो? उसके फैक्टोरियल का साइन लगा दो, ठीक है ना। अगर मान लो आप चाहते 5 4 पे भी लगा सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 पे रुक जाओगे, आगे नहीं जाना है। अगर आप इस फैक्टोरियल को पूरा हटाना चाहते हो तो आपको कहां तक ले जाना पड़ेगा मेरे बेटा? वो 1 तक ले जाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर हम बीच में क्यों रोकेंगे? अगर आप ये मन में ऐसा बीच में रोकने की जरूरत क्या है, हम तो 1 तक ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में रोकने की जरूरत क्या है? तो कई बार हमें शॉर्टकट में जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या? जैसे अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, मैं आपसे कहूं कि वैल्यू निकालनी है मेरे बेटा आपको 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, तो एक तरीका तो ये है कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दो पहले पूरी, नीचे 6 फैक्टोरियल की निकाल दो, फिर डिवाइड कर दो, है ना। तो ये वो लेंदी हो जाएगा, तो हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे? 8 को खोलेंगे, 8 7 और कहां पे खोलूंगा बेटा मैं? 6 तक। 6 पे आके रुक गया, अपॉन में कितना था? 6। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका? 56। अब आगे बेटा बात समझ में, कहां तक क्यों खोलना है कैसे पता चलेगा हमको? ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जैसे ये 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, तो क्या हम इससे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ऐसा मत करना 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल लिख दो, है ना। इसका मतलब क्या होगा? आपको मैं पूछ लूं कि 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो आपको
निकालना पड़ेगा पूरा, 4 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे तब आंसर आएगा। तो ऐसा मत कर देना कि 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी नहीं होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, आप काट दो इसे 2 फैक्टोरियल, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, ये स्टेप भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट वैल्यू निकालने के बाद ही सॉल्व होगा, या ये स्टेप आप यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। खोल के कट फैक्टर पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है बेटे सब बच्चों को? हाँ बोलो बेटा। हाँ नहीं कटेगा बेटा, नहीं कटेगा। आप ये चाह रहे हो, एक मैं आपको छोटा सा करके दिखाता हूँ, 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, आप कह रहे हो 5 को खोल दूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, अब ये कट जाएगा क्या? हाँ ये कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। आप इसमें से और इसमें से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा 20 माइनस 1, तो 3 फैक्टोरियल इंटू में 19, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 19 आंसर, ऐसे कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब बुक निकालो जरा बेटा, एक्सरसाइज 6.2 निकालें। कौन सा 6 बेटा? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो? फैक्टर हटा के 1 तक जाएंगे नहीं जाएंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है? जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है बेटा, बेटा नोट कर लो, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 नहीं बेटा, ये लिख लो बेटा आप, जीरो फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। जीरो फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। बेटा 6.2 निकालो फटाफट, और पहले 2-3 क्वेश्चन है सारे करके दिखाओ बेटा। पीछे 2-3 बुक है तो एक मुझे दे दो, कनिका एक बुक दे दे बेटा मुझे, इसको तो चेतना उदय दे देगी आगे। करो बेटा फटाफट। ध्रुव कर ले बेटा, फटाफट करो स्पीड से, ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जिनमें से टाइम ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है इनमें। हाँ बोलो। ये पूछा है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इक्वल होगा, होगा तो निकाल के दिखाओ ना, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस कर लेना बाहर, यहाँ 7 फैक्टोरियल निकालना, देखना बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। आगे छोटा बेटा
8 दे रखा है ना, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 लिख लो उसे, 6 से कट जाएगा। बेटा सुनो, बात नहीं, ये वाला मुझे बताओ, क्या सेकंड हो गया सब बच्चों का, क्या थर्ड हो गया सब बच्चों का? बेटा फोर्थ करा रहा हूँ पहले मैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ठीक है बेटा? आपको हो गया सेकंड थर्ड। बेटा किसी को सेकंड थर्ड तो नहीं पूछना है मुझसे, एक बार मैं फोर्थ करा रहा हूँ, फोर्थ देख लो, और फोर्थ पे एक छोटा सा स्टार लगा लो, अगर कुछ आने के चांस है तो इसी का, बाकी जो आएगा वो उनका कोई मतलब नहीं था, है ना? तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, और आपको निकालनी है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? x की वैल्यू। बेटा प्लीज अब कोई बच्चा नोट ना करे, सामने देखें। बेटा इन 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? तो मैं क्या करूंगा, सभी फैक्टोरियल्स को 6 में कन्वर्ट करूंगा, छोटे वाले फैक्टोरियल में। देखना बेटा कैसे, इसको तो ऐसे रहने देंगे, 1/7 को लिख सकता हूँ बेटा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ बेटा, इक्वल टू x अपनी जगह पे, 8 को भी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बोलो कोई दिक्कत बेटा? सेम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो भी छोटे वाले में, ठीक है बेटा? बताओ क्या इसमें से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं? क्या बचेगा बोलो? 1 प्लस 1 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखना बेटा ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब सुनो बेटा, इसके अपॉन में 1 लगाए, एलसीएम कितना आएगा? तो कितना आएगा? 7 प्लस 1 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू, देखना 7 से 7 कट गए, क्या बचा बेटा? 8 इक्वल टू x अपॉन 8, 8 ऊपर चला जाएगा, 64 अपॉन x। ठीक है मेरे बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम? ये वाला पूरा नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाएं मुझे, और एग्जांपल नंबर 8 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 5 भी करके दिखाएं और क्वेश्चन नंबर 8 एग्जांपल 5 बेटा। एग्जांपल 5
सुन हो गया, कौन सा वाला कर रहे हैं बेटा आप लोग? फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ। और हाँ सॉरी बेटा, क्वेश्चन तो फिफ्थ था, एग्जाम्पल 8 था, वो मैंने गलत पढ़ लिया था। एग्जाम्पल 8, बेटा हो गए नहीं है? क्वेश्चन 5 है, एग्जाम्पल 8, जल्दी करो बेटा, एग्जाम्पल 8। हाँ बेटा, बेटा सब हो गए नहीं? सृष्टि बेटा, धैर्य तुम्हारे बेटा, बेटा पूछना है किसी को, कोई मैं करके दिखा दूँ क्या? करो। चारू आपके हो गए बेटा, करो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी करो बेटा, थोड़ा जल्दी करो, फिर मेन एक्सरसाइज पाएंगे। 6.3 मेन एक्सरसाइज बोलो, वो मैं प्रूव करके दिखा दूंगा तुझे, ठीक है? वैसे जरूरत नहीं है उसकी करके दिखाने की, लेकिन मैं तुझे करके दिखा दूंगा, ठीक है? कोई टेंशन मत ले। बेटा हो गया, बढ़ जाने आ गया बेटा। देखो सुनो, अब ये जो एक्सरसाइज मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा मेन है। इसमें से पेपर में 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? कैसा आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं। और स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको 6.1 की तरह ही करवाऊंगा, बिना किसी फॉर्मूले के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार पढ़ के देखें बेटा पहले प्लीज। 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, खुद से कर सकते हो 6.1 के बेस पे, जो मैंने 6.1 आपको पढ़ाई थी, लेकिन मैं कराऊंगा अभी, एक बार आप खुद से करके देखो। पर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले खुद से। बेटा सुनो, अब प्लीज बेटा सही बच्चे देखें। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं बेटा, फ्रॉम द डिजिट 1 to 9। बोले 1 से लेके 9 नंबर तक आपको यूज करना है, और आपको 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, ठीक है? कितने नंबर बना सकते हैं? इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे सबको? ये हमारी होती है यूनिट डिजिट, ये टेंस, और ये कौन सी डिजिट है बेटा? हंड्रेड्स डिजिट, ठीक है? अब बताओ सबसे पहले, यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड बाई इक्वल टू 9 वेज। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटा? टेंस डिजिट बताओ, 8 वेज। हंड्रेड्स डिजिट टोटल नंबर फॉर्म्ड
तो 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख तो हो गया क्वेश्चन। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पढ़ो और करो। खुद से पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे समझ आएंगे बेटा। अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करवा रहा हूं मैं। हो गया तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक माइनर सी मिस्टेक आप लोगों ने करी होगी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है आपका, है ना? पीछे सही है। क्वेश्चन नंबर 2 समझना। इन्होंने बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? ध्यान सुनना, विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी है। बेटा ध्यान से सुनना, जो माइनर सी मिस्टेक है वो आपको समझाता हूँ। आपने 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4, और आपको बेटा नंबर कौन से यूज करने पड़ेंगे? 0 to 9 नंबर क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, लेकिन तो अगर आप क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब कौन कौन से डिजिट यूज कर सकते हैं आप? 0 से 9 कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? नो डिजिट इज रिपीटेड। अब बेटा एक बात और बताओ, क्या बेटा? 10 तो 1 और 0 से मिलके बनता है ना। सारे डिजिट, टोटल डिजिट जो होती है वो 0 से लेके कहाँ तक होती है बेटा? 9 तक होती है। अब बेटा एक बात और सुनो, एक बात बताओ, 4 डिजिट का नंबर है कोई, क्या ये अगर मैं आपसे पूछूं 0 156, ये कितने डिजिट का नंबर है? ये 3 डिजिट का नंबर है ना बेटा? अगर आगे 0 लग गया तो वो नंबर कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट। ऐसा नहीं आप बोलो सारे 4 डिजिट का नंबर है, आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब है कि पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता ना बेटा, क्योंकि अगर पहली प्लेस पे 0 लिखेंगे आप तो वो नंबर कितने डिजिट का बनेगा? 3 डिजिट का। और हमसे कितने डिजिट के नंबर बनाने को बोला है? 4 डिजिट के। तो इसका मतलब ये हो गया, इस वाले प्लेस पे हम क्या नहीं लिख सकते हैं बेटा? 0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 अगर मैंने लिख दिया पहले प्लेस पे तो वो नंबर कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का। क्लियर है ना बेटा? अब देखो क्या करेंगे, हमें कंडीशन पता चल गई कि आगे हमें क्या नहीं लिखना है?
जीरो नहीं लिखना है आगे पहले प्लेस पे। तो मैं इस बार स्टार्टिंग जो करेंगे क्वेश्चन को फिल करने की वो स्टार्टिंग से करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन दे रखी है मुझे। तो देखो क्या करेंगे, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड प्लेस और ये कौन सा प्लेस है, फोर्थ प्लेस। तो लिखेंगे पहले फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, बेटा बोलो मेरे, पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं बेटा, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होती, कितनी डिजिट होती है, उसमें 0 नहीं लिख सकते हैं, तो कितने डिजिट बची, 9। यानी पहले प्लेस को आप कितने तरीके से फिल करेंगे, 9 तरीके से। बेटा बताओ सेकंड प्लेस बताओ, सेकंड प्लेस बोलो बेटा, 9। बेटा सेकंड प्लेस पे तो 0 लिख सकते हो ना, यानी पहले प्लेस पे तो 0 नहीं लिख सकते थे, लेकिन बेटा दूसरे प्लेस पे तो 0 भी लिख सकते हैं। तो बोलोगे, क्या बोलोगे सर ऐसे तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हुई, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ना रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब जो नंबर आप पहले प्लेस पर लिख चुके हो वो तो नहीं लिखोगे ना। इसका मतलब सेकंड प्लेस को किस तरीके से फिल करेंगे बेटा, 8 सॉरी 9, ठीक है ना। थर्ड प्लेस बोलो बेटा, थर्ड प्लेस बताओ बेटा, 8, क्योंकि 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक आपके पास 10 डिजिट थी, एक डिजिट आपने फर्स्ट प्लेस पे लिख दी, एक प्लेस आपने यहाँ पे लिख दिया सेकंड प्लेस पे, तो कितनी बची बेटा आपके पास, 8। अब अगला बताओ फोर्थ प्लेस बोलो बेटा, टोटल 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, करो बेटा, हाँ बोलो, मैं बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ बेटा। बेटा एक बात बताओ, पहले प्लेस पे 9 समझ आ गया आपको, ठीक है। अब आप सेकंड प्लेस पे आ गए, यहाँ पे कितने डिजिट भर सकते हैं बेटा, क्यों 9 को नहीं, 0 से 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9 नहीं भरा, ऐसे नहीं होता बेटा, 10 होते हैं। तो पहले प्लेस पे आप 0 नहीं भर सकते, 0 के अलावा कितने नंबर भर सकते हैं, तो 0 के अलावा कितने नंबर है आपके पास, तो 9 में से कोई सा भी एक नंबर भर देंगे। तो पहला प्लेस भरने के कितने तरीके हो गए आपके पास, ठीक है। अब दूसरे प्लेस पे आ जाओ, दूसरे प्लेस पे तो 0 भी लिख सकते हो, तो कितने नंबर भर सकते हो, कितने कौन कौन से नंबर भर सकते हो, 0 एक नंबर नहीं भर सकते जो पहले नंबर भर दिया, तो फिर से 9 बचे, ठीक है। जो बचेंगे उतने लिखने होते, जितने ऑप्शन होते हैं हमारे पास, बेटा हो गया चेतना। बेटा हो गया, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड खुद से करना बेटा, सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड खुद से पढ़ के ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी बेटा सेकंड का आंसर कितना है, भावेश, तो तुम्हारा कितना है,
क्वेश्चन हुआ क्या? पीछे चेक कर लिया बेटा? थर्ड पूछना है आपको किसी को? फोर्थ करो बेटा। थर्ड अगर कर लिया हो तो फोर्थ करें। थर्ड चलो पहले बेटा थर्ड ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। बेटा 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट, 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। कौन कौन सी डिजिट यूज करनी है? 1 2 3 4 6 7। बेटा यही क्वेश्चन था। बेटा सामने देखो जरा, आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ये डिजिट यूज करनी है और इवन नंबर बनाना है। क्या बनाना है बेटा? इवन नंबर। और डिजिट रिपीट नहीं हो सकती है, यही बोला है ना, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। अब मुझे बताओ कोई भी नंबर 3 डिजिट का इवन कब होता है? जब उसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? इवन। तो इसका मतलब ये वाला प्लेस मेरा जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इसका मतलब बताओ यूनिट डिजिट मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? या तो 2 लिखूंगा, या तो 4 लिखूंगा, या तो क्या लिखूंगा? 6। यानी इन तीन में से कोई भी नंबर लिख सकता हूं मैं। यानी कि यूनिट डिजिट फिल करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके। तो यूनिट डिजिट को 3 वेज। ठीक है बेटे बेटा। अब बताओ टेंस डिजिट के कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 थे मेरे पास, है ना। एक मैंने भर दिया होगा कोई, तो कितने बचे मेरे पास? 5। तो ये 5 वेज। 100 डिजिट का बोलो? 4। मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टोटल निकालो बेटा इसका। अब जिन बच्चों ने कर लिया हो फोर्थ करें, मुझे बता क्या दिक्कत है बेटा? फोर्थ वाला ट्राई करो अपने आप। फोर्थ वाला चारू आपका बेटा हुआ। फिफ्थ भी करना है बेटा, फोर्थ हो जाए तो फिफ्थ भी करना है। बेटा फोर्थ हो गया हो सबका तो फिफ्थ करो, और फोर्थ नहीं आया हो तो मुझसे पूछो। फोर्थ में क्या है बेटा बताओ? 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, इन डिजिट का यूज करना है। आगे कौन सा? फोर्थ। फोर्थ बताना है बेटा। फोर्थ देखो चलो बेटा, फोर्थ वाला देख लो एक बार। बेटा पहले तो इन्होंने बोला है 4 डिजिट के नंबर बनाओ, ठीक है। और कौन कौन सी डिजिट यूज करनी है? 1 2 3 4 5 ये यूज करना है बेटा, और कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी है। तो बेटा मुझे बताओ ये प्लेस किस तरीके से फिल होगा?
1 2 3 4 5, ये किस तरीके से फिल होगा बेटा 5, ये किस तरीके से फिल होगा ये, और ये कितना आंसर आएगा, ये तो टोटल हो गया 120। अब उसके आगे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, तो अब बताओ इवन कितने बनेंगे, फिर से दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब मुझे इवन बनाना है बेटा, इवन की कंडीशन बताओ कि लास्ट वाला क्या होना चाहिए, इवन होगा। तो बेटा इवन कितने मेरे पास इसमें 2 और 4, तो ये वाला प्लेस कितने तरीके से फिल होगा, 2 तरीके से, 2 चॉइस है मेरे पास। अब बेटा ये वाला बताओ टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 में से एक नंबर यहां लिख गया तो कितने बचे 4, 3 2, मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम इसमें, बेटा नेक्स्ट वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 8 लोग हैं टोटल, उनमें से एक को चेयरमैन बनाना है, एक को वाइस चेयरमैन बनाना है। बेटा 5 वाले क्वेश्चन में देखो, बेटा सुनो 8 पर्सन थे टोटल, टोटल पर्सन कितने हैं 8, उनमें से बेटा आपको 2 पर्सन चाहिए है ना, एक किसी को चेयरमैन बनाना है। तो मैंने मुझे बताओ सबसे पहले चेयरमैन कैन बी, अरे कितने तरीके से चेयरमैन सेलेक्ट कर सकते हैं हम, 8 में से कोई सा भी किसी को भी चेयरमैन बना सकते हैं, तो 8 वेज, और वाइस चेयरमैन तो टोटल मैन नंबर ऑफ वेज 56। ठीक है 8%, 8 मान लो यहाँ आपकी क्लास में मान लो 8 बच्चे हैं, उनमें से किसी को मॉनिटर बनाना है, तो मॉनिटर बनाने के कितने चांस हैं 8, उनमें से किसी को भी बना दो। फिर सेकंड मॉनिटर बनाना हो तो 7 बच्चे, उनमें से कोई बनेगा नहीं अगर सेकंड बनाना हो तो बेटा हो गए। बस आज इतना ही करेंगे बेटा, कल से फॉर्मूले बताऊंगा इसके क्लास से, और आगे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा। अभी तक कोई फॉर्मूला काम बताया मैंने नहीं, होमवर्क नहीं है।